खबर महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ओवैसी की पार्टी ने, उनके पार्षदों ने इसे मौके के तौर पर लिया, अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है। महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगना चाहती है ओवैसी की पार्टी, जिसका प्लान भी मुस्लिमों को वो समझा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के नतीजों के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट साफ देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां बीएमसी के मेयर पर सस्पेंस जारी है, तो दूसरी तरफ नतीजों के नंबर में ओवैसी की पार्टी के उभार से अब यहां हरा बनाम भगवा पर सियासी तकरार शुरू हो गई है, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में नया फ्रंट देखने को मिल रहा है। ठाणे का मुंब्रा इलाका, जिसे शरद पवार की पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां हुए पार्षद चुनाव में एआईएमआईएम की युवा नेता शहर शेख ने बाजी मारी है, जो पतंग की उड़ान से इतनी खुश है कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि पूरे बुमरा को हरा कर देंगे। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। एआईएमआईएम पार्षद के इन बयानों से महाराष्ट्र में सियासी तूफान मचा है, जिस पर शिवसेना ने करारा जवाब दिया है। पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कई लोगों ने देश को हरा करने का ख्वाब देखा, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। अगली बार सपना देखे तो चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान में लगभग 1000 वर्षों तक मुस्लिम शासकों का राज रहा है। कभी खिलजी आए, कभी तुर्क आए, कभी तुगलक थे, फिर मुगल आए। जब वो हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाए और हिंदुस्तान की हिंदू पहचान सुरक्षित रही, तो आप तो अभी मुंब्रा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं। इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं पार्टी की युवा पार्षद के बयानों से मचे सियासी घमासान पर एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेताओं ने बचाव किया है। उसने कहा कि हमारी देखिए पार्टी का कलर हरा है। उसने कहा हमारी पार्टी एक दिन इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगी और हमारे पार्षद जीत के आएंगे। क्या गलत कहा उसने? क्यों आप इसको कॉमन कलर दे रहे हो? क्यों रंग के वजह से आप पूरे देश को बांट रहे हो रंग के? ये तो बीजेपी की आदत है, भगवा हमारा, हरा तुम्हारा, गाय हमारा, बकरा तुम्हारा। ये सब इन्होंने कर दिया नफरत की राजनीति फैलाने में। एक बच्ची ने कहा है कि हम जीते और उसके साथ धोखा हुआ था, उसके बाद वो आई, लड़ी, जीती आज। और उन्होंने स्पष्टता भी दी ना, साफ सुथरे अल्फाजों में उन्होंने कहा कि उनका मतलब भी क्या था, मंशा भी क्या थी। क्लियर है, हरा हमारी पार्टी का झंडा। अगर कोई और कलर का होता तो और कलर की बात करती। महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में ओवैसी की पार्टी का उभार देखने को मिला है, जहां राज्य के 29 महानगर पालिकाओं में हुए चुनाव में एआईएमआईएम ने 12 महानगर पालिकाओं में अपना खाता खोला है, जिनमें कुल 126 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के बाद भगवा बनाम हरे की राजनीति शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीर मेयर चुनाव से पहले ही देखने को मिलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ओवैसी की पार्टी ने, उनके पार्षदों ने इसे मौके के तौर पर लिया, अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है। महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगना चाहती है ओवैसी की पार्टी, जिसका प्लान भी मुस्लिमों को वो समझा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के नतीजों के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट साफ देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां बीएमसी के मेयर पर सस्पेंस जारी है, तो दूसरी तरफ नतीजों के नंबर में ओवैसी की पार्टी के उभार से अब यहां हरा बनाम भगवा पर सियासी तकरार शुरू हो गई है, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में नया फ्रंट देखने को मिल रहा है। ठाणे का मुंब्रा इलाका, जिसे शरद पवार की पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां हुए पार्षद चुनाव में एआईएमआईएम की युवा नेता
शहर शेख ने बाजी मारी है, जो पतंग की उड़ान से इतनी खुश है कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि पूरे बुमराह को हरा कर देंगे। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। AIMIM पार्षद के इन बयानों से महाराष्ट्र में सियासी तूफान मचा है, जिस पर शिवसेना ने करारा जवाब दिया है। पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कई लोगों ने देश को हरा करने का ख्वाब देखा, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। अगली बार सपना देखे तो चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान में लगभग 1000 वर्षों तक मुस्लिम शासकों का राज रहा है। कभी खिलजी आए, कभी तुर्क आए, कभी तुगलक थे, फिर मुगल आए। जब वो हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाए और हिंदुस्तान की हिंदू पहचान सुरक्षित रही, तो आप तो अभी मुमरा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं। इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं पार्टी की युवा पार्षद के बयानों से मचे सियासी घमासान पर AIMIM के वरिष्ठ नेताओं ने बचाव किया है। उसने कहा कि हमारी देखिए पार्टी का कलर हरा है। उसने कहा हमारी पार्टी एक दिन इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेगी और हमारे पार्षद जीत के आएंगे। क्या गलत कहा उसने? क्यों आप इसको कमल का कलर दे रहे हो? क्यों रंग के वजह से आप पूरे देश को बांट रहे हो रंग के? ये तो बीजेपी की आदत है, भगवा हमारा, हरा तुम्हारा, गाय हमारा, बकरा तुम्हारा। ये सब इन्होंने कर दिया नफरत की राजनीति फैलाने में। एक बच्ची ने कहा है कि हम जीते और उसके साथ धोखा हुआ था, उसके बाद वो आई, लड़ी, जीती आज। और उन्होंने स्पष्टता भी दी ना, साफ सुथरे अल्फाजों में उन्होंने कहा कि उनका मतलब भी क्या था, मंशा भी क्या थी, क्लियर है। हरा हमारी पार्टी का झंडा, अगर कोई और कलर का होता तो और कलर की बात करती। महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में ओवैसी की पार्टी का उभार देखने को मिला है, जहां राज्य के 29 महानगर पालिकाओं में हुए चुनाव में AIMIM ने 12 महानगर पालिकाओं में अपना खाता खोला है, जिनमें कुल 126 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के बाद भगवा बनाम हरे की राजनीति शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीर मेयर चुनाव से पहले ही देखने को मिलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ओवैसी की पार्टी ने, उनके पार्षदों ने इसे मौके के तौर पर लिया, अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है। महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगना चाहती है ओवैसी की पार्टी, जिसका प्लान भी मुस्लिमों को वो समझा रही है।